शांता अपने छोटे से कमरे में गहरी नींद में है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। शांता नींद से हड़बड़ा कर उठती है। दस्तक लगातार बढ़ती जाती है। वह जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ती है। कौन है इतनी रात को? हे भगवान, पता नहीं क्यों परेशान कर रहे हैं। इतनी रात को मुझे दरवाजा बजाकर दरवाजा खोलते ही वह देखती है कि उसकी तीनों बेटियां राधिका, मनीषा और एकता ठंड में कांप रही हैं। उनकी सूरत पर चोट के निशान है। चेहरे पर थकान और दुख की छाया है। हाथ पैरों पर भी चोट के निशान है। शांता उन्हें देखकर घबरा जाती है। अरे बेटियों, ये क्या हालत बना रखी है? तुमने क्या हुआ? इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? माँ, अब और सहन नहीं हुआ। हम वहाँ और नहीं रह सकते। बहुत मुश्किल से हम वहाँ से निकले हैं। माँ, हमें वापस मत भेजना। मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपनी बेटियों की शादी अच्छे घर में करूंगी। उनकी खुशी के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी और खूब मेहनत करूंगी। कुछ साल कड़ी मेहनत के बाद शांता कुछ पैसे इकट्ठा कर लेती है और एक दिन एक ही परिवार के तीनों लड़कों का रिश्ता आता है। शांता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मेरी बेटियों का एक ही परिवार में रिश्ता, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन माँ, हम तीनों भी शादी नहीं करना चाहते। अभी हमने तो सोचा था कि आपने हमारी पढ़ाई लिखाई पर इतना पैसा लगाया है, तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाएं। हाँ माँ, हम अपनी कामयाबी की शुरुआत कर सकते हैं और फिर हम नौकरी करेंगे और आपको पैसे कमा कर देंगे। आपको फिर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी माँ। आपका कोई बेटा नहीं है। लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद तीनों बेटियों पर ससुराल में अत्याचार शुरू हो जाते हैं। उनके पति और सास दहेज की मांग करने लगते हैं। राधिका, तुम्हारी माँ ने शादी में कुछ खास नहीं दिया, एक फ्रिज भी नहीं दे सकी। क्या इतनी गिरी पड़ी है तुम्हारी माँ? लेकिन निखिल, माँ ने जो कुछ भी था सब दे दिया। वो गरीब है, उनसे किसी चीज की क्या ही उम्मीद करें हम लोग। और फिर यहाँ किसी चीज की कमी भी तो नहीं है। ये तो बस कहने की बात है। अपनी माँ से कहो हमें फ्रिज चाहिए, नहीं तो अच्छे दिन भूल जाओ। इतना कहकर निखिल कमरे से बाहर निकल जाता है। क्या फायदा तुम्हारी जैसी बीवी का जो अपनी माँ से एक मोटरसाइकिल भी नहीं मंगवा सकती। मुझे तो उम्मीद थी कि मुझे शादी में एक मोटरसाइकिल तो मिलेगी ही। यह सब एक से दो बार ही होता है। बेटियां समझ जाती हैं कि माँ के पास देने के लिए अब कुछ नहीं बचा और वो उनके पास जाना बंद कर देती हैं। अब अपनी माँ से कुछ ना मांगने की वजह से ससुराल में तीनों बहनों के ऊपर और भी ज्यादा तेज अत्याचार होने शुरू हो जाते हैं और इसी बीच वो तीनों प्रेग्नेंट हो जाती हैं। बहुत कुछ सहन और बर्दाश्त करने के बाद जब उनकी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो जाती है तो तीनों बेटियां अपनी माँ के घर आ जाती हैं और दहेज के तानों से टूट चुकी होती हैं। शांता बेटियों की हालत देखकर दुखी होती है और उन्हें सहारा देती है। अब बहुत हुआ, मैं तुम्हें किसी भी हाल में उन दरिंदों के पास वापस नहीं भेजूंगी। मन तो करता है कि उनके ऊपर केस कर दूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। अमीर जाति के लोग हैं। तीनों बेटियां काम करती हैं और माँ घर में रहती है। उनका जीवन खुशहाल तरीके से बीतने लगता है और कुछ समय बाद ससुराल वाले अपनी बहुओं को वापस लेने आते हैं। वे देखते हैं कि तीनों बेटियां अब आत्मनिर्भर हैं और एक खुशहाल जीवन बिता रही हैं। चलो अब बहुत हो गया, तुम लोग हमारे घर की इज्जत हो। घर चलो, अपनी गरीब माँ के यहाँ रहकर हमारी इज्जत की धज्जियां मत उड़ाओ। इज्जत, जब आपकी बहू होकर दहेज लाने के लिए मैं ताने सुनती थी तब इज्जत की याद नहीं आई। आपको अपने खानदान की राधिका ये किस तरह की बात कर रही हो? अपने पति और सास से हाँ कर रही हूँ। हम पर शादी के बाद सिर्फ अत्याचार ही किया गया। अब हमें वापस उस जहन्नुम में नहीं जाना जहाँ से बाहर निकलकर हम कामयाब हुए और अपने खुद के पैरों पर खड़े हुए अपनी माँ की बदौलत। हमने वह सब कुछ सहा जो आपने हमारे साथ किया, लेकिन अब हम कमजोर नहीं हैं। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइबर करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।